और तेज, और तेज, बस शिकार कुछ ही दूर पर है। राजा काफी दूर तक हिरन का पीछा करता है, लेकिन हिरन भागते भागते काफी ज्यादा घने जंगलों के भीतर घुस जाता है। अरे तेरी की, मेरी फूटी किस्मत। हाथ आया हुआ शिकार हाथ से चला गया। अब क्या करूं? सुबह से घूमते घूमते सिर्फ वही शिकार हाथ लगा था, लेकिन वो भी हाथ से निकल गया। चलो अब वापस लौट चलता हूँ। इतना सोचकर राजा अपने महल की तरफ वापस चल पड़ता है। राजा जल्दी से इधर उधर देखता है तो दूर एक पेड़ के नीचे एक सुंदर सी राजकुमारी बैठकर रो रही है। अरे ये युवती कौन है और ये यहाँ पर बैठकर रो क्यों रही है? चलो इसके पास चलकर पूछता हूँ। इतना सोचकर राजा उस युवती के पास जाता है तो देखता है कि युवती इतनी ज्यादा सुंदर है कि राजा उसे देखता ही रह जाता है। अरे सुंदरी, तुम कौन हो और तुम यहाँ पर बैठकर इस प्रकार क्यों रो रही हो? मैं राजगढ़ की राजकुमारी इंदुमती हूँ। मेरे पिता युद्ध में दुश्मनों के हाथों से पराजित हो गए और मेरे पिता को उन जालिमों ने बंदी बना लिया। मेरे पिता ने मौका पाकर मुझे उनकी गिरफ्त से आजाद करवा दिया, लेकिन मेरे पिता उसी के पास बंदी हैं। अरे सुंदरी, तुम परेशान मत हो। मैं उज्जैन नगर का राजा वीर प्रताप हूँ। मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूँगा। अरे महाराज, मैं रोऊं ना तो क्या करूं? मेरे पिता बंदी बन गए, मेरा सब कुछ लूट गया। अब कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगूं? अब तो मेरा कोई घर भी नहीं रहा। अरे राजकुमारी, आप निराश न हो। आप मेरे साथ मेरे राज्य महल चलिए, वहाँ पर आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। नहीं महाराज, मैं किसी गैर पुरुष के साथ ऐसे नहीं जा सकती। अच्छा ठीक है, यदि तुम ऐसे नहीं जा सकती तो फिर कैसे जाओगी? बताओ मुझे। नहीं महाराज, मैं आपके साथ ऐसे नहीं जा सकती। यदि आप मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो तभी मैं आपके साथ जाऊंगी। उस राजकुमारी के मुख से यह बात सुनकर राजा मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है, मानो उस राजकुमारी ने उस राजा के मुख की बात छीन ली हो। ठीक है इंदुमती, मैं तुम्हारे साथ विवाह अवश्य करूँगा। चलो मेरे साथ। अगले ही दिन राजा का विवाह उस राजकुमारी के साथ हो जाता है। महाराज, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ महारानी, पूछो। आप क्या पूछना चाहती हो? महाराज, आप मुझसे कभी भी दूर मत होना, क्योंकि आप जानते हैं ना कि आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अरे महारानी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? मैंने आपसे विवाह किया है और मैं भला आपको क्यों छोड़ूंगा? अरे महाराज उठिए, आप तो कितनी देर तक सोते रहते हैं। उठिए महाराज, उठिए। अरे रे रे, हो, आज तो मैं कितनी देर तक सोता रहा। महाराज, क्या आप रोज ही इतनी देर तक सोते हैं? नहीं महारानी जी, मैं रोज इतनी देर तक नहीं सोता। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, शायद इसीलिए मेरी आंखें नहीं खोल पाई और मैं देर तक सोता रहा। और मैं तो अभी राज्य सभा में भी नहीं पहुंच पाया।
कोई बात नहीं महाराज, अब आप चले जाइए। हाँ हाँ महारानी, मैं जाता हूँ। इतना बोलकर राजा राज्य दरबार में चला जाता है। अरे मंत्री जी, आज मैं इतनी देर तक सोता रहा और आप लोगों ने मुझे जगाया भी नहीं। महाराज, मुझे लगा कि शायद आप ज्यादा थक गए होंगे, इसीलिए मैंने आपको जगाना उचित नहीं समझा। अच्छा अच्छा, ठीक है मंत्री जी, कोई बात नहीं। आज वास्तव में ही मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सर के ऊपर कोई बोझा रखा हुआ है। महाराज, यदि ऐसी बात है तो आपको वैद्य को बुलाकर दवाई ले लेना चाहिए। हाँ हाँ मंत्री जी, आप एकदम ठीक कहते हैं। हमारे राज वैद्य को बुलाया जाए। राजा का आदेश होते ही सैनिक तुरंत ही वैद्य के पास जाते हैं। वैद्य जी, जल्दी से हमारे साथ चलिए। महाराज की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने आपको बुलाया है। ठीक है सैनिक, चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। वैद्य तुरंत ही राजमहल में पहुंचता है। बोलिए महाराज, आपको क्या तकलीफ है? वैद्य जी, आज सुबह से मेरा सिर भारी लग रहा है। मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरे सिर के ऊपर कोई भारी बोझा रखा दिया गया हो। महाराज, आप परेशान ना हो, मैं आपको दवाई दे देता हूँ, आप ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर वैद्य अपने थैले से एक बूटी निकालता है। ये लीजिए महाराज, आप इस दवाई को खा लीजिए। राजा तुरंत ही उस बूटी को खा लेता है। बूटी को खाते ही राजा कुछ देर में ही स्वस्थ हो जाता है। अरे वाह, ये औषधि तो वाकई कमाल की थी। अब तो मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गया हूँ। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए, आपको क्या इनाम चाहिए? महाराज, आप स्वस्थ हो गए, इससे बढ़कर हमारे लिए क्या इनाम हो सकता है? वैद्य की यह बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न होता है। अच्छा महाराज, अब मैं चलता हूँ। ठीक है वैद्य जी, आप जा सकते हैं। इतना सुनकर वैद्य वहाँ से निकल पड़ता है। वैद्य अभी मुश्किल से महल के दरवाजे को ही पार कर पाया था। अरे वैद्य जी, रुकिए, महाराज की तबीयत फिर से बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। आप जल्दी से चलिए। अरे, ये क्या कह रहे हो सैनिकों? हाँ हाँ वैद्य जी, मैं एकदम ठीक कह रहा हूँ। आप जल्दी से हमारे साथ चलिए। अरे, ये क्या? अभी तो महाराज एकदम ठीक हो गए थे, लेकिन अचानक से इन्हें इतनी जोर का बुखार कैसे हो सकता है? आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है? मेरी जड़ी बूटी विफल कैसे हो सकती है? क्या हुआ वैद्य जी, आप कहाँ खो गए? मंत्री जी, अब मैं महाराज का इलाज नहीं कर सकता। इसका इलाज मेरे पास नहीं है। लेकिन वैद्य जी, यदि इसका इलाज आपके पास नहीं है तो फिर इसका इलाज किसके पास है? मंत्री जी, महाराज को हमारे गुरुदेव के पास जाना चाहिए। बस वही इस संकट का निवारण कर सकते हैं। ठीक है वैद्य जी, लेकिन हम महाराज को इस हालत में कैसे ले जा सकते हैं? मंत्री जी, वहाँ पर महाराज के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जा सकता। इसके लिए महाराज को वहाँ अकेले ही जाना पड़ेगा। परंतु महाराज इस हालत में अकेले वहाँ कैसे जा सकते हैं? मंत्री जी, आप चिंता न करें। मैं महाराज को एक ऐसी औषधि देता हूँ जिसे खाकर राजा पूरे एक प्रहर के लिए पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। फिर राजा अकेले ही हमारे गुरुदेव के पास जा सकते हैं। ये लीजिए महाराज, आप इस दवाई को खा लीजिए। राजा तुरंत ही उस दवाई को खाता है। कुछ देर में ही राजा स्वस्थ हो जाता है। वैद्य जी, मैं आपके गुरु के पास कैसे पहुंच सकता हूँ? आखिर वो मुझे मिलेंगे कहाँ? महाराज, आप यहाँ से सीधे उत्तर दिशा में चले जाइए। हमारे गुरुदेव हिमालय की पहाड़ियों में ही एक शंकर गुफा में मिलेंगे। वो गुफा ही उनका बसेरा है। ठीक है वैद्य जी, अब मैं चलता हूँ।
इतना कहकर राजा अपने घोड़े पर सवार होता है और निकल पड़ता है। राजा चलते चलते काफी दूर निकल जाता है।